स्कूलों में शिक्षा का क्या हाल है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हरमू बस्ती में माध्यमिक विद्यालय में 357 छात्रों को शिक्षित करने के लिए महज 7 शिक्षक मौजूद हैं। इनमें से भी 2 रिटायर होने वाले हैं। वहीं टुंगड़ी टोल के प्राथमिक विद्यालय में 85 बच्चे हैं जिन्हें 2 अध्यापक ही पढ़ाते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्कूलों की है, जहां पर अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई हो रही है। अच्छा माहौल है, बच्चे भी शानदार तरीके से शिक्षित हो रहे हैं। एक ही प्रदेश में ये 2 तरीके के मापदंड आखिर क्यों? ये एक सवाल बड़ा है। क्या है पूरा मामला, देखिए राजेश तोमर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। रांची के सरकारी स्कूलों की आंखों देखी। कैसा है रांची के सरकारी स्कूलों का हाल? ग्राउंड जीरो से लाइफ टाइम्स की पड़ताल। देखिए, हम खड़े हैं रांची शहर में, हरमू कॉलोनी है, ये मध्य विद्यालय है और ये विद्यालय बहुत ही प्रखर विद्यालय कहलाता है, क्योंकि यहाँ से जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर बड़े बड़े जगहों पर उनकी पोस्टिंग हुई है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से शिक्षकों की कमी हुई है, तो जाहिर है कि इस स्कूल में भी उसका प्रभाव पड़ा है। यहाँ अभी अगर बच्चों की संख्या देखें तो तकरीबन 357 बच्चे पढ़ते हैं, 357 बच्चे पढ़ते हैं। अब टीचरों की संख्या देखें तो तकरीबन इनके पास अभी फिलहाल 7 शिक्षक हैं, जिसमें से कि 2 इसी महीने सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जिसमें कि मैडम भी हैं। इसके अलावा 2 ऐसे शिक्षक हैं जिनको प्रमोशन मिलना है और वो फिर उनको यहाँ से कहीं और पदस्थापित हो जाएंगे प्रमोशन मिलने के बाद। तब इनके पास बचेगा, जो बच्चों की संख्या है उसके हिसाब से सिर्फ 3 शिक्षक। पहला सरकारी माध्यमिक विद्यालय हरमू बस्ती, रांची। तस्वीरों में दिख रहा ये स्कूल झारखंड की राजधानी रांची का है। हरमू बस्ती में मौजूद ये माध्यमिक विद्यालय है, जिसमें 357 बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि बच्चों को शिक्षित करने के लिए महज 7 ही शिक्षक हैं, जिसमें से 2 जल्द ही रिटायर हो जाएंगे, जबकि 2 शिक्षकों को पदोन्नति होने के चलते ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद 357 छात्रों को पढ़ाने का जिम्मा महज 3 शिक्षकों पर रह जाएगा। कैसे पूरा स्कूल का जो जिम्मेदारी है, बच्चे आपके यहाँ 357 बच्चे पढ़ते हैं, कैसे होगा पूरा काम? शुरू में तो दिक्कत होगी। अब विभाग जब तक शिक्षक नहीं भेजेंगे तब तक परेशानी होगी। विभाग अगर टीचर भेज दे तो वो परेशानी दूर होगी। और जब वर्तमान में जैसे कि 357 आपके पास बच्चे हैं, हाँ। तो जिस तरह से एक बच्चे पर मतलब 30 बच्चे पर कम से कम 1 शिक्षक होना चाहिए, या मैक्सिमम 35 बच्चों पर 1 शिक्षक, तो उस रेशियो से तो वर्तमान में भी नहीं है। जब 2 शिक्षक और सेवानिवृत्त हो जाएंगे, 2 का जब ट्रांसफर हो जाएगा, चूंकि उनको प्रमोशन मिलना है, तो ऐसे में इस बच्चों का जो रेशियो प्रपोर्शन कहा जा रहा है, और हाईकोर्ट ने भी बड़ा इसको लेकर संज्ञान लिया है, तो यहाँ पर शिक्षा किस तरह से प्रभावित होगा? सभी क्लास सुचारू रूप से चलाना संभव नहीं है। 1-2 क्लास को मर्ज करके ही पढ़ाना होगा बच्चों को, जिससे बच्चे सफ़र करेंगे। जब तक सरकार पूरा शिक्षक नहीं दे देता है, तब तक माने सुचारू रूप से स्कूल चलाना बहुत मुश्किल है। दूसरा सरकारी प्राथमिक विद्यालय टुंगड़ी टोला, रांची। रांची के सरकारी स्कूल के बाद लाइफ टाइम्स की टीम टुंगड़ी टोला स्थित प्राथमिक विद्यालय पहुंची, जहां 8 से 10 साल की उम्र के 85 बच्चे मिड डे मील ले रहे थे। प्रभारी प्राचार्य उषा ने बताया कि विद्यालय की कम योग्यता वाले विद्यार्थियों को केवल 2 ही शिक्षक पढ़ा पाते हैं, और अगर किसी कारणवश 1 शिक्षक अनुपस्थित रहा तो पूरा विद्यालय प्रभावित हो जाता है और बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। आज बच्चों का स्पेशल डे है, तो आज बच्चों को खाने में पूड़ी और सब्जी खिलाया जा रहा है, तो बच्चों के यहाँ पर लालन पालन में कोई दिक्कत नहीं दिखता। लेकिन जो शिक्षा है, जो बुनियादी इनके हक हैं, उसको लेकर कहीं न कहीं थोड़ी समस्या है। आप सिर्फ 2 ही शिक्षक हैं, कितना दिक्कत होता है? अभी तो हम लोग 2 ही शिक्षक हैं, हम लोग को काफ़ी परेशानी होती है। 1 से 5 तक क्लास है, चाहे 1 से 5 में जितने भी बच्चे हो, चाहे 4 हो, ये हो, शिक्षक को अलग अलग होना चाहिए, लेकिन अलग नहीं है। प्रभार हमको मिला है, तो थोड़ा सा प्रभारी करने में दिक्कत होती है, और उधर बच्चों को पढ़ाने में भी। तो बच्चों को जो क्वालिटी एजुकेशन की बात होती है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होती है, आपको लगता है बच्चों को मिल पाता है? क्योंकि सारे गरीब बच्चे पढ़ते हैं। देखिए, शिक्षा के लिए तो जैसे हम लोग के बाल संसद का जो गठन हुआ, यदि हमको कुछ काम पड़ा तो वो बच्चे भी बड़े वाले देख सकते हैं। और अभी हम लोग का नुपूर्ण भारत चल रहा, उसमें भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं।
तीसरा स्कूल सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, धुरवा, रांची शहर, झारखंड। देखिए, ये जो बच्चे हैं ये सब सीएम एक्सीलेंस स्कूल के बच्चे हैं और इस स्कूल की खास बात है कि टोटल यहाँ पर 500 से 600 बच्चे हैं। शिक्षकों की संख्या यहाँ पर करीब 35 है, यानी कि कुल मिलाकर आप देखें तो जिस तरह से बच्चों के अनुपात में शिक्षक होना चाहिए वो शिक्षक यहाँ पर है। अगर इसी तरह के स्कूल अगर दूसरे जगह पर हों, इसकी संख्या बढ़ा दी जाए तो झारखंड में वाकई में शिक्षा की जो तस्वीर है वो बदल जाएगी। 2 सरकारी स्कूलों का दौरा करने के बाद लाइफ टाइम्स की टीम रांची के धुरवा इलाके में पहुंची, जहां पास में ही विधानसभा और हाई कोर्ट है। जब हमने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का दौरा किया तो ये भी एक सरकारी स्कूल है। बावजूद इसके ये एक उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान है। यहाँ कक्षा 6 से 10 तक के करीब 500 से 600 बच्चे अंग्रेजी माध्यम सीबीएसई पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। 35 से 37 शिक्षक होने का मतलब है इस विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात काफी बेहतर है। प्राचार्य सुषमा और प्रबंधक एसएम ओमेर के मुताबिक प्रदेश में कुल 80 ऐसे सीएम एक्सीलेंस स्कूल हैं जहां प्रवेश मेरिट आधार पर होता है। देखिए, ये जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है, इसमें ना जितनी भी गवर्नमेंट स्कूल में फैसिलिटी दी जाती है उससे बेहतर यहाँ पे फैसिलिटीज़ दी गई है। यहाँ पे जितने भी क्लासेस हमारे हैं सारे स्मार्ट क्लास चलते हैं। अभी हमारे यहाँ नई चीज़ स्टार्ट की गई है, एआई लैब बनाया गया है और मिड डे मील हमारे यहाँ भी बच्चे खाते हैं। प्लस वो मिड डे मील खाने के साथ साथ पढ़ाई भी इंजॉय कर रहे हैं। आईसीटी लैब है, स्मार्ट क्लासेस है, तीनों लैब फैसिलिटीज़ है, लाइब्रेरी है, सब चीज़ मतलब कि यहाँ की फैसिलिटीज़ बाकी जो सरकारी स्कूलों से काफ़ी बेहतर है। About 170 we have taken from 6 to 9 as per the government merit list, whatever government has given, and that is category wise, general candidate, BC1, BC2, SC, ST, all as per the quota. Actually the underprivileged children, they will get the education like DPS, JVM, these all facilities, all labs, everything. बहरहाल इन तीनों विद्यालयों के बीच अंतर साफ देखा जा सकता है और ये समझा जा सकता है कि बेशक विद्यालय रांची में है, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो शिक्षा का हाल बेहाल है, और वहीं अगर स्कूल शहर में है तो वो बेहतर है। वहीं सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस राज्य के लिए एक शानदार मिसाल है, जो ये साबित करता है कि अगर इसी तर्ज पर पूरे राज्य में स्कूल बन जाए तो राज्य में शिक्षा की तस्वीर बदल सकती है। लाइफ टाइम्स के लिए राजेश तोमर की रिपोर्ट। तो ध्यान देने की जरूरत है उन स्कूलों पर जहां पर शिक्षक नहीं है। ऐसे हालात में आप सोचिए कि जहां 1-2 शिक्षक है और बच्चे ज्यादा हैं, उन ग्रामीण इलाकों में आखिर बच्चों को शिक्षित कैसे किया जाएगा? क्योंकि यहां पर इमारत बना दी गई है, लेकिन शिक्षक नहीं होने के नाते दूर दराज से आने वाले जो बच्चे हैं आ तो जाते हैं स्कूलों में, लेकिन पढ़ाने के लिए शिक्षक उस अनुपात में नहीं है। वहीं पर जो इंग्लिश मीडियम या दूसरे स्कूल बनाए गए हैं वहां पर शिक्षक है और वहां पूरी तरीके से व्यवस्था है। यानी कई जगहों पर जाकर जब पड़ताल की गई तो सच्चाई सामने आई है। कुल मिलाकर जो बेहतर प्रबंधन है, सरकार को उस पर फोकस करना पड़ेगा, तब जाकर गांव पढ़ेगा और देश बढ़ेगा। राजेश तोमर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। राजेश, क्या पड़ताल आपने की, क्या सच्चाई देखी? इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि कहीं पर शिक्षक हैं तो बच्चे नहीं, कहीं बच्चे हैं तो शिक्षक नहीं, कहीं पर सब कुछ है तो भवन तक की व्यवस्था नहीं। देखिए संजय, जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे तो बहुत ही बदतर स्थिति है। अगर पूरे झारखंड में देखें तो 1000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ सिर्फ एक शिक्षक के द्वारा वो स्कूल संचालित है, जहाँ पर सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। तकरीबन 2000 से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर बिल्कुल शिक्षक ही नहीं है, वहाँ बच्चे अब स्कूल नहीं आते। शहर की बात करें तो हमने शहर में कई स्कूलों को देखा जी। यहाँ पर भी जैसे कई स्कूल में शिक्षक हैं, लेकिन कई के तबादले हो गए, कई लोग रिटायर हो गए, लेकिन सरकार को इस तरफ कोई संज्ञान नहीं है। देखिए, जब विधानसभा में सवाल उठे थे तब कहा गया था कि 26,000 जो शिक्षक हैं उसके पद यहाँ पर खाली हैं, पेंडिंग है। चूँकि प्रोसेस को लेकर कुछ कानूनी दावपेच था, उसको लेकर हाईकोर्ट ने भी सख्त निर्देश दिया है कि झारखंड में 26,000 जो शिक्षक है जिसकी नियुक्ति होनी है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विद्यालय में, उसकी नियुक्ति तुरंत में यहाँ पर प्रशस्त करें। चूँकि आरटीआई के तहत जो कि राइट टू एजुकेशन एक बच्चों का अधिकार है, वो बच्चों के अधिकार का यहाँ पर हनन हो रहा है और ये सबसे बड़ा उल्लंघन है। किसी बच्चों को आप शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते।
इसको लेकर भी लगातार आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन झारखंड की जो वास्तविक तस्वीर है वो यही है संजय। देखिए, एक यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जब रघुवर की सरकार थी तब कई स्कूलों को बंद कर दिया गया था और वहाँ सारे स्कूलों को मर्ज कर दिया गया था। उसकी भी कहीं ना कहीं लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा है। कई स्कूल की दूरियां इतनी ज़्यादा है कि बच्चे वहाँ नहीं जाते, स्कूल में शिक्षकों की पोस्टिंग नहीं हो पाती। कुल मिलाकर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक का जो शिक्षण संस्थान है यहाँ पर संजय, उसकी स्थिति वाकई में बहुत ही बदतर है। हालांकि हमने कुछ ऐसे स्कूल का भी भ्रमण किया था जैसे कि सीएम एक्सेलेंस स्कूल। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वाकई में वहाँ पर टीचर हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, बच्चे वहाँ तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी जो संख्या वो बहुत सीमित है। सिर्फ 80 सीएम एक्सेलेंस स्कूल है। तो सवाल है कि झारखंड में जहाँ लाखों बच्चे पढ़ते हैं, ये महज अगर 80 और 90 स्कूल यहाँ पर काम कर रहे हो तो बाद बाकी स्कूलों की जो स्थिति है उसका आप यहाँ से सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो अपने पास सारी रिपोर्ट्स आई उसको देख के भी कर सकते हैं कि झारखंड में शिक्षा की क्या स्थिति है। अगर शिक्षा की यही स्थिति है तो झारखंड कितना विकास कर रहा है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं संजय। बिल्कुल सही आपने कहा। धन्यवाद इस पूरी रिपोर्ट के लिए और जानकारी के लिए। लेकिन कुल मिलाकर यह कि सरकार